अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मनाहल भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। इन्हें बिठाने का ट्राई कर रहे थे कि ये बैठ पाएंगी या नहीं। माशाल्लाह मेरी गुड़िया, मेरी जान। ओए होए, थक जाएगी पप्पा। और बच गया शेर। अल्हम्दुलिल्लाह। मनाहल फीड करके सो चुकी हैं और आज घर में अफ्तार है, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम फिनिश किया और अब बस मैं पप्पो की मेहंदी लगा रही हूँ। ये मेरी सास हैं, ये मेरी पप्पो भी लगती हैं, इसलिए मैं उन्हें पप्पो ही बोलती हूँ। तो मैं पप्पो के बस मेहंदी लगा रही थी फटाफट से, क्योंकि ईद भी करीब है। फिर लास्ट के दिनों में इतना हो नहीं पाता है। उनके बाल वाइट होने लगे थे अंदर से काफ़ी, कलर वगैरह वो लगाती नहीं है, वो बस मेहंदी ही लगाती हैं। तो इस टाइम पे मैं मेहंदी लगा रही थी और हम लोग बात कर रहे थे कि रमज़ान कितनी बरकतें और रहमत का महीना है, कितनी बरकतें लेके आता है रमज़ान, और जाता है तो कितना बुरा लगता है कि वो बरकतें, वो रहमतें सब चली जाती हैं, शैतान आज़ाद हो जाता है। फिर वही हमारी ज़िंदगी वैसे ही गुनाहों वाली ज़िंदगियाँ शुरू हो जाती हैं। गुनाह तो हमसे रमज़ानों में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर तौफ़ीक अल्लाह ताला इतनी देता है, इतनी हिदायत अल्लाह ताला उस वक्त देता है कि इंसान अगर गुनाह करे तो उस वक्त माफ़ी भी मांग लेता है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमें हिदायत दे। और बस यही इन्हीं बातों में पूरा टाइम स्पेंड हो गया। फिर बस माही यहाँ लेट के खेल रही थी। ये देखिए हमारे घर में एक माऊ आ चुकी हैं, जो कि हमने पाली हुई नहीं है। ये ख़ुद आ गई और अपने बच्चों को भी ख़ुद लेकर आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ खाना खाने आती थी। तो ये इतना हिल चुकी है कि अपने बच्चों को भी लेकर आ गई है हमारे यहाँ। अब बच्चे इसके बहुत क्यूट है, मगर इस टाइम फ़ीड कर रहे थे तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। घर का काम वगैरह करने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है माही को रेडी करना, क्योंकि मैं जब तक घर का काम करती हूँ तब तक माही एक आध बार फ़ीड करके सो चुकी होती है। फिर उसके बाद जब वो उठती हैं मेरा काम फिनिश हो चुका होता है, फिर मैं इन्हें रेडी करती हूँ। और जब मैं रूम में आई, झाड़ू पोछा तो सब कुछ लग चुका था, मगर मेस देखिए मेरे रूम का कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी आपकी बहन इसको साफ़ करके दिखाएगी चुटकियों में। देखें, रूम साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था इफ़्तार है आज हमारे घर पे। तो चने मैंने भिगो के रख दिए थे, बट उसका पानी उसने सारा एब्ज़ॉर्ब कर लिया, चने ऊपर आ गए। तो फिर मैंने थोड़ी देर और इसको भिगो के छोड़ दिया था। इसको ढक दूँगी अब मैं, और देखते हैं अब क्या करेंगे। लें जी, शुरुआत हमने फिर से चनों से ही की है। अब मैं आ गई हूँ, इनको बॉईल करने रख रही हूँ और फटाफट से बस मैं इसे बॉईल कर दूँगी। सारी क्लिप्स तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया, बट जहाँ जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैं आ गई थी कीमा वॉश करने के लिए, क्योंकि हम कीमे के समोसे भी बना रहे हैं। तो मैंने कीमे को बहुत अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको दोबारा से उसी बोल में डाल के पानी डाल के डिप करके छोड़ दिया था, ताकि वो एक्सेस जो रेडनेस निकलती है ना उसमें से वो निकल जाए। अब देखते हैं आगे क्या क्या काम करना है। और कीमे के समोसों के लिए तैयारी कर लेते हैं। आटा गूँध के रख देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें काटनी जो हैं वो करके रख लेती हूँ। मैं ना बराबर से बर्तन वॉश करती चलती हूँ, ताकि परेशानी ना हो बाद में, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ये प्याज हो गई हमारी। अब गूँध लेते हैं आटा। आटे में बस मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा सोडा डाला है, ताकि उसका थोड़ा ख़मीर उठ जाए। और ये ऐसे मेरी मम्मी बनाती हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। आई डोंट नो आप लोग कैसे बनाते होंगे। आजकल वो समोसे की शेप वाले भी कीमे के समोसे चल रहे हैं, वो मैंने ट्राई नहीं किए। वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल ट्राई करेंगे रमज़ान में। और आटा बस मेरा गूँधने वाला है। आटा गूँध चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको बस इसकी लिड लगा के फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मुस्कान भाभी को मैंने बोला था आप प्लीज़ हमारा अदरक लहसुन काट दें अच्छे से। आज मैंने अपना कुकर भी निकाल लिया। आप लोग सोचते होंगे ये धीरे धीरे कहाँ से निकालती है सामान। एक्चुअली मेरी शादी भी 1-1.5 साल पहले ही हुई है, तो फिर अभी मेरा सारा सामान रखा हुआ है, ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया है, तो मैं धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ जो मुझे मेरा मन करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने नॉन स्टिक का कुकवेयर सेट निकाला था, और अब मैंने आज अपना कुकर निकाल लिया है। इसकी विसिल भी लगा देते हैं फटाफट से। चलें मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है मेरा कुकर।
ये है जी मेरा कुकर। अब इसे वॉश कर लेती हूँ फटाफट से और बस फिर इंशाल्लाह कीमे की तैयारी शुरू। सबसे पहले कीमे का पानी निकाल लें। उसके बाद आपने कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल बस इतना सा ऐड करना है जितना आपका कीमा चिकना हो, ठीक है। अगर आपका कीमा ज़्यादा चिकना है तो ऑयल बिल्कुल कम डालें, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था चिकना। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। इसको 2 विसल लगाने के बाद मैंने 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जब ये पक गया था, अच्छे से गल चुका था, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको भून लिया था। अब मैं अदरक लहसुन पीस लेती हूँ। टड़ा, ओहो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। बिरयानी के लिए प्याज और टमाटर काट लेते हैं। मैं और मुस्कान भाभी प्याज और टमाटर काट रहे थे। यार मैं पूरा व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि बोल सके इंसान। और माशाल्लाह से इतना काम था, इतना काम करने के बाद तो मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे को भी संभालना, घर का काम करना और फिर माशाल्लाह से इफ्तारी की तैयारियां करना। अब मैं यहाँ पे कीमे के समोसे की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी बनाती है मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। पानी लेके हमने पेड़े को बड़ा कर लेना है पॉलीथीन पे रख के, और फिर उस पर कीमे की स्टफिंग फिल करके और फिर इसको ऐसे दबा देते हैं समोसे को गुजिया की तरह। तो ये बन जाता है हमारा समोसा। अभी मैं आपको 2-3 और बना के दिखाती हूँ। चलें भाई बिस्मिल्लाह करते हैं बिरयानी के साथ। तो बिरयानी की तैयारी भी अल्लाह का शुक्र है शुरू हो चुकी है। यहाँ मेरे ससुराल में बिरयानी के ऊपर जो फ्राइड ब्राउन प्याज डाली जाती है ना, वो कोई भी नहीं खाता है। तो मैं बस क्या करती हूँ, ऑयल डालने के बाद गरम मसाले डाल के वो प्याज डाल देती हूँ, उसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करके, और बस मैं उसमें सारे मसाले, टमाटर वगैरह, मिर्ची, जो भी कुछ डालना होता है मुझे, मैं सब उसी में ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ। ऊपर से मैं कुछ नहीं डालती हूँ। बस यहाँ तंजीम छोले फ्राई कर रही थी, और ये ना सारा पहले मसाले वगैरह डाल के फ्राई कर लेती है। और सबसे पहले तो ये एक्चुअली बघार करती है ऑयल में, एक या दो साबुत लाल मिर्च का और ज़ीरा, फिर बाकी सारे मसाले डाल लेती है, और लास्ट में प्याज और ये हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह ये लास्ट में डालती है, ताकि वो प्याज की जो क्रिस्पीनेस है ना वो लास्ट में रहे। तो बस इसी तरीके से बनाती है। मेरा बनाने का थोड़ा अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग तरीका होता है ना बनाने का। खैर अच्छे हो रहे थे छोले। आई डोंट नो मैं बार बार छोले क्यों बोल रही हूँ, ये चने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी इज़ रेडी, अल्लाह का शुक्र है। और बस अब पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। अंदर जो है ये लोग फ्रूट्स काट रहे हैं। ओह माय गॉड, माशाल्लाह से आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं बाबा। बस अपनी गुड़िया को मैंने रेडी कर दिया है शाम के लिए, और जाके देखते हैं। ये लोग प्लेट्स लगा रही हैं शायद। हाँ जी, ये देखें, ये लोग प्लेट्स की तैयारियां कर रही थी उधर। और फिर बाकी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाती। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।